अस्सलाम गाइस, वेलकम टू रुखसास टेस्टी ड्रामा। तो मेरी मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है। आज वीकेंड है तो मैंने सोचा क्यों ना घर वालों के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाए। तो आज मैं बनाऊंगी इडली, वो भी अवन में। कैसे, उसके लिए आपको जाके मेरे यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे देखना पड़ेगा। तो चलिए जाते हैं गाइस। ये है इडली का आटा जो आपको इजीली रेडीमेड मिल जाता है मार्केट से। और ये है अवन में जो यूज़ करने वाला हमारा बर्तन है। ये मुझे अवन के साथ ही मिला था, तो ये बड़ी जल्दी से इडली बन जाती है। तो चलिए बनाते हैं। तो गाइस फाइनली 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 वो दिन आ चुका है जिस दिन मैं इतने दिन से बोल रही थी कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे मॉइस्चराइजर लेना है, जेल लेना है। तो वो सब कुछ मैं लेकर आ चुकी हूँ। सबसे पहले बारी आती है प्लम के जेल की। ये एलोवेरा जेल है, इसको आप हेयर पे, स्किन पे यूज़ कर सकते हैं जिस दिन आपके हेयर फ्रीजी हो जाते हैं या बोलते हैं ना बैड हेयर डे, ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, वो होता है। या फिर स्लीक लुक चाहिए, या फिर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, हाइड्रेटिंग नहीं लगती है, डल हो जाती है, तो उससे चीज़ के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा होता है प्लम का। और मैं लेकर आती हूँ पेरिग्रिन का मॉइस्चराइजर डोडो, क्योंकि ख़त्म हो गया था मेरे पास। और मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, तो मैं इस बार वो लेकर आई हूँ। ख़त्म भी हो गया एक तो। और जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये मैं पिलग्रिम का रोज़मेरी वाटर यूज़ करती हूँ हेयर शाइन के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए। स्ट्रॉन्ग होते हैं, इससे हेयर फॉल रुक जाता है। तो इसकी पैकिंग बदल गई है, तो वो भी मैं एक लेकर आ गई क्योंकि ये ख़त्म होने में था। तो आप देख सकते हैं इसको। अब इसमें है कोरियन ब्लैक राइस और रोज़मेरी। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। मतलब जहाँ से मैंने लिया है उन्होंने बोला है ये आपके हेयर को नरिश करेगा और आपके हेयर फॉल और मतलब और कम हो जाएगी। इससे ज़्यादा इफेक्टिव ये है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मैंने ये तो लिया है। पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मेरा हेयर मास्क ख़त्म हो गया था, तो मैंने लिया है प्लम का हेयर मास्क। एवोकाडो, लास्ट टाइम मेरे पास कोकोनट का मैंने लिया था, ये मैंने एवोकाडो का लिया है। देखते हैं ये कैसा होगा। तो वो ज़रूर इसको ट्राई करके फिर देखेंगे, आपसे रिव्यू में ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर मैंने लिया है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन SPF 50+ है ये भी पिलग्रिम का। ये बहुत ही लाइट होता है, चेहरे पे इतना अच्छा होता है ना। पहले एक बात बोलूँ, मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि मतलब कॉलेज डेज से पहले कि क्या लगाना है। मैं तो वैसलीन और निविया सॉफ्ट ही मुँह पे भी लगाती थी, हाथ पैर पे भी। पहले ना गाइस इतना आइडिया नहीं होता था कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। जब मैं कॉलेज में तक गई, जब मैं मेरे सेकेंड ईयर में भी थी, तब तक मुझे ऐसा लगता था निविया सॉफ्ट को हाथ पे भी लगाना है, पैर पे भी लगाना है, मुँह पे भी वही लगाना है। वही होता है बॉडी लोशन, वो होता है मॉइस्चराइज़र। लेकिन नहीं, फिर बाद में मुझे समझ आई कि लोगों ने भी मुझे बताया, और दूसरी बात मैंने खुद भी देखा। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आप लर्न करते हो। तो फिर मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किए, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, जो जो प्रोडक्ट मैंने बताए थे, प्लम का, गुड वाइब्स का, लोटस, लैक्मे, एवरीथिंग आई हैव ट्राइड। नाउ आई हैव स्टॉप्ड ऑन पिलग्रिम, जो कि बहुत लाइट है। ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है और मॉइस्चराइज़र भी इसका अच्छा है। और कल मैंने वो लिपस्टिक वाली को इतना परेशान किया, कब से मुझे ये 2 शेड्स चाहिए थे। तो मैंने ये लोटस की लिपस्टिक्स ली है, एक है बर्न्ट ऑरेंज और एक है ब्राउन शेड में। मैंने उसको बोल रही थी बर्न्ट ऑरेंज चाहिए, उसको समझ ही नहीं रहा था, बट ये ऐसा कौन सा ऑरेंज है, ये ऑरेंज वो ऑरेंज। फिर जब मैंने उसको ट्राई किया तब जाके उसको समझ में आया। बेचारी बहुत परेशान हो गई। तो ये बहुत ही अच्छा शेड है, इतना स्मूथ करा था और इतना लाइट है ना, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ लगाया ही नहीं। कुछ कुछ लिपस्टिक होती है जो एकदम ऐसे होती है कि अरे बाप रे क्या ही लगा दिया आपने। लेकिन नहीं, ये वाला बहुत ही। और लोटस की लिपस्टिक्स मुझे पहले से ही बहुत पसंद है, लैक्मे लोटस। इस तरीके का कुछ शेड है, ये ऑरेंज है, ये ब्राउन है। ये बहुत ही अच्छा कलर लग रहा था लिप्स पे। और ये जो लोटस की कलर किक है, ये बहुत ही अच्छी लिक्विड लिपस्टिक है, बहुत ही लाइट है। तो अगर आपको चाहिए तो आप भी इसको ले सकते हैं। नायका पे भी ये अवेलेबल है, मैंने तो स्टोर से जाकर ली थी। और मैंने लिया है, मैंने जब मैं यूट्यूब देखती या कुछ देखती तो मैंने ये इसका ऐड देखा था। ये प्लम वालों ने बॉडी मिस्ट निकाला है, बहुत ही अच्छा फ्रेगरेंस है, 5 कुछ फ्लेवर्स है उसमें से ये हवाइन रंबा मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही थोड़ी फ्रूटी, थोड़ा रह रहे के आने वाली वैसी कुछ मुझे पसंद है। मुझे एकदम से स्वीट मुझे नहीं पसंद है, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ये सारा कुछ मैं लाई हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना, स्किन केयर लेना, परफ्यूम्स लेना। तो जो भी मैं लेती हूँ हमेशा मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो मैं शेयर कर रही हूँ। कोई पेड प्रमोशन ये सब नहीं है। बस अभी तो मेरा नया नया चैनल है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे एक दिन। तो बस ये लाया था, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। ये सारी चीज़ें मैंने लाई है।
गाइस लड़कियों को क्या चाहिए था, शॉपिंग में ही तो मज़ा आता है उनको, ये एक थेरेपी है और मूड अपलिफ्ट हो जाता है आपका। तो मेकअप, परफ्यूम्स और कपड़े ये सब लेने से तो मुझे हर लड़की की तरह, जैसे मैंने बताया कि मैं शॉपोहॉलिक हूँ और मुझे शौक है। गाइस मेरा मानना है हर लड़की ने इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि अपने शौक पूरे करें, अपनी पसंद की चीज़ें खरीदें, पेरेंट्स पे रिलाई ना हो। हाँ कभी कभी चलो पेरेंट्स खुशी से दिला दे तो बहुत अच्छी बात है। मेरी अम्मी तो मेरे लिए बहुत शॉपिंग करती है और मैं खुद भी अपने लिए करती हूँ, अम्मी के लिए भी करती हूँ। तो आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, किसी से पूछना नहीं पड़ता है गिफ्ट लेने के लिए, तो इंडिपेंडेंट होना इज़ वेरी नेसेसरी। तो गाइस आज मुझे सॉटे वेजिटेबल खानी है तो सूप के साथ, तो ये सारी वेजिटेबल मैंने कट कर ली है। इसमें कैरेट, फ्रेंच बीन्स और मशरूम जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, और ब्रोकलीज। तो इसको सॉटे करेंगे, सूप डिनर के लिए तैयार करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। तो गाइज अब वक्त होता है आज की अच्छी बात का। तो आज की अच्छी बात में हम बात करेंगे हमारे पेरेंट्स की, जो हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है और अल्लाह ताला ने भी उनको वो मकाम दिया है जिसके आप लोग जानते होंगे कि अम्मी के पैर के नीचे जन्नत होती है और बाप के पैर के नीचे जन्नत की चाबी होती है। तो दोनों को राज़ी करना, राज़ी रहना उनसे बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने एक दुआ भी है हमारे लिए जो है रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जो मैं यहाँ पे टैग करूँगी, जिसका मतलब ये है कि जैसे उन्होंने जब हम छोटे थे हम पे रहम किया अल्लाह ताला, तू भी उन पे रहम कर। तो गूज़बम्स आते हैं मुझे, तो मतलब मैं अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज़ हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हर कोई करता है बेशक, लेकिन है ना मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी कभी जैसे हम गुस्से में कुछ बोल देते हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमारे मुँह से कुछ निकल जाता है जो कि बहुत गलत है। मैं नहीं बोल रही कि मैं नहीं करती, मेरे से भी ये गलती होती है, लेकिन जैसे ही मुझे रियलाइज़ होता है विद इन फ्रैक्शंस ऑफ मिनट्स मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैंने कुछ गलत बोला है, तो मैं जाके मम्मी से माफ़ी मांग लेती हूँ यार नेक्स्ट नमाज़ पढ़ने से पहले, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अगर मेरी अम्मी मेरे से नाराज़ है ना तो मैं अल्लाह ताला के सामने खड़े नहीं रह सकती। हो सकता है मेरी अल्लाह ना करे नमाज़ कबूल ना हो, क्योंकि एक सहाबी थे, मैंने सुना है ये वाक़या, मुझे उनका नाम नहीं याद, कि जब उनके इंतकाल का वक्त नज़दीक आया तो वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे थे, जबकि वो तहज्जुद गुज़ार 5 टाइम की नमाज़, कुरान की तिलावत करने वाले, रोज़ा रखने वाले थे। लेकिन फिर पता चला कि वो अपनी अम्मी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे और उनसे सही लहजे में बात नहीं कर सकते थे। और एक तरफ है ओवैस करनी, जो सब कुछ सबको ही जानता है कि जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले थे कि अगर दुआ करवानी हो तो उनसे करवाओ, क्योंकि अल्लाह के पास उनका मर्तबा बहुत है, क्योंकि वो अपनी अम्मी की बहुत खिदमत करते थे और बहुत फर्मा बरदार थे। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप की ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं लें, उनसे माफ़ी मांगें, उनको खुश रखें और कोशिश करें कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें जब आप उनके सामने हों, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट। जब माँ बाप नहीं होते ना तो सच में जो मम्मी लोग गुस्से में बोलते हैं ना कि मैं नहीं होंगी तो कोई पूछेगा नहीं, वो बहुत सच बात है। जब माँ बाप नहीं होते ना तो आपको कोई नहीं पूछता है, ना कोई भाई बहन, ना कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं। माँ बाप है तो सब है, और माँ तो आपकी बोलते हैं ना, मेरी मम्मी तो मेरी फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड है। तो बस, और गाइस बाप का साया सर पे होना भी बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह की नियामत है। मैं बड़े बुजुर्ग से हमेशा सुना है कि जिस घर के बाहर बाप की चप्पल होती है ना, बोलते हैं उस घर की शान ही अलग होती है, इस पर अल्लाह की रहमत होती है और लोग इज्जत करते हैं। जिस घर में बाप ना हो तो वहाँ के बच्चे भी, लोग भी ख्वार हो जाते हैं। तो बस इसीलिए पेरेंट्स का होना और उनकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, और जितना हो सके अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो गाइज अभी अपन इन लोग के साथ एक गेम खेलते हैं जो कि है टंग ट्विस्ट। तो इन लोग को बोले, सबसे पहले बोलेगा दीपक भैया कि दीपक भैया चल बोलेगा तू, हाँ क्या कच्चा पापड़ नहीं साढ़े तो इजी नहीं। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, बोल। नहीं जमे। बोल, एक ट्राई तो कर यार। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची। अभी मम्मी की बारी। चलो गाइस अभी मम्मी की, और फिर आएगी ममानी की बारी, ठीक है? चलो मम्मी अभी आपकी बारी। ऊंट ऊंचा, हाँ वंस मोर। पहले बोल तो क्या? ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंट की।
अभी आप बोलू हाँ ऊंट ऊंचा, हाँ ऊंट की पूंछ ऊंची, हाँ पूंछ ऊंची ऊंट की, ऊंट ऊंचा। और जो फास्ट बोला ना, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। इतना फास्ट हाँ देखो भाई, ऊंट भी ऊंचा, ऊंट की पूंछ भी ऊंची, ऊंट पे जो बैठा वो भी ऊंचा, ऊंट की गर्दन भी ऊंची। तो ये लोग तीनों, एक बार अच्छा बोला बराबर, तो दोबारा बोलो, मतलब हमको गलत बोलना ही है। बट ये तो स्लो बोला ना, ये फास्ट बोलना होता है, जैसे कच्चा पापड़, अच्छा, पक्का पापड़, कच्चा उससे पापड़, भी पक्का पापड़, सुनो कच्चा तो पापड़, भाई ने पक्का बोला, फिर भी नहीं बोल पापड़। वो तो बेचारा वो पापड़ पक्का दीपक पापड़ भाई बोलने मेरा वाला। साइड लो, सही है ना कि नहीं? कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल चल नहीं वो बोलो। कच्चा पापड़ पप्पा सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, बहुत बुरी हंसी निकल गई मेरी। कच्चा पापा बोलता है, कच्चा पापा। अभी मम्मी बोलेगी कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ ये पक्का तो पापड़, बचपन से कच्चा पापड़ प्रैक्टिस पक्का करते आए हैं पापड़, जैसे। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का। वेल डन, वेल डन। और अभी आपकी बारी। चाकना बना देगी, इतना पापड़ पापड़। बनाएगी। चकना चलो अभी आंटी की बारी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। Oh my god, that's too much fun. I'm so fond of tongue twisters. ऊंचा वाला नहीं होता है। स्कूल में कितना बोलते थे ना, she sells seashells or the seashore. मैं हमेशा जीत जाती थी गाइस। तो ऐसा कुछ अगर आपको कुछ और यूनिक पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। गाइस 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 गाइस, आज ज़्यादा मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाहर थी, मामू के यहाँ गई हुई थी। अभी मैं आई हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं तो इयादत के लिए गई थी। अब बज रहा है रात का 1। मेरी नमाज भी बाकी है ईशा की, तो वो मैं मुकम्मल करूँगी। और आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा। शॉर्ट है, स्वीट है, जैसा भी है, लेकिन प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जैसा मैं बोलती हूँ कि खाइए, खिलाइए, खुश रहिए और बहुत सारी बरकतें पाइए। अल्लाह हाफ़िज़।